हमने अगली ही सुबह एक कॉन्डोलेंस मैसेज दिया जो कि सारी दुनिया में उसको देखा गया और अगले दिन ही हमारी वापसी थी। 36 घंटे का सिर्फ वो विज़िट थी और जब हम वापस पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी इंडिया में और उस मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने मेयर्स उन्होंने अनाउंस किए वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। एक अपना अटारी उन्होंने बॉर्डर जो हमारे साथ बागे के साथ है उसको बंद किया। हमारा जो मिशन था उसको 55 का साइज़ है 30 पे कर दिया। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के अताशीज़ हैं, नेवल, एयरफोर्स या आर्मी, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़े के ऊपर इंडिया में मौजूद थे उनको निकलने का हुक्म दिया, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए। और जो सबसे शॉकिंग जो उनका फैसला या अनाउंसमेंट थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये ख़त्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। तो ये एक यानी 6 दहाई पहले 60 साल से ज़्यादा ये पुरानी इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको उन्होंने इन अबेंस करने की अनाउंसमेंट की। तो 24 की सुबह ही अगले दिन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ। मैं था, जनाब वज़ीर दिफा थे, वज़ीर इत्तलाआत थे और उस प्रेस पे हमने ये क्लियर कर दिया इस वक्त ये अदले का बदला हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उस वक्त की अनाउंसमेंट थी, ये फैसला था। और उन्होंने पुलवामा की तरह अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे इसके पीछे मेलाफाइडी डिज़ाइन है जो कुछ हुआ है। हमारे तो हाथ साफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल अकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफ़र कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता या कोई दूर से भी कोई उससे लिंक होता तो पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र नहीं की जा सकती थी। उसको काफ़ी ममालिक ने सराहा। हमने कोई करीबन 26 ममालिक के या वज़ीर आज़म या उनके डिप्टी वज़ीर आज़म या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वज़ारा ख़ारजा, उनको तमाम को ये सारी तफसील उनको शेयर की। और फॉरेन ऑफिस में करीबन 40 से ज़ायद जो पाकिस्तान में सफ़ीर या हाई कमिश्नर या चार्ज दी अफेयर्स हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी। उसके नतीजे में ये जितने टेलीफोन कॉल्स पे डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हुई, एक ही उनकी बात होती थी कि पाकिस्तान और इंडिया डी एस्केलेट करे, कोई एस्केलेटरी मूव ना करे। तो चूँकि हमारा एक फ़ैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो हमने ये तमाम ममालिक को हम यही बताते थे कि हम बिल्कुल अपना पेशेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नंबर 2, हम फुल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। और 3, हम पहल नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये हमने सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उस चीज़ को ऑनर किया। मीनवाइल OIC की सेक्रेटरी जनरल उन्होंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी जो कुछ
हुआ, इंडिया ने जो कुछ किया, जो फैसले किए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्लोज डोर सेशन उसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम ओपन सेशन करते फिर इंडिया भी आ सकता था। हम चूँकि मेंबर हैं तो ये फैसला हुआ, हमने वो क्लोज डोर सेशन, 5 परमानेंट ममालिक हैं, 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 साल के लिए चुना हुआ है मेंबर नॉन परमानेंट, तो उस पर तमाम तफसील जो है ब्रीफिंग दी गई। हमारे वहाँ के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या जिसको आप अपना सफ़ीर कह लें यूएन में, आज़म इफ्तिखार साहब ने फिर उस क्लोज डोर सेशन के बाद मीडिया से तमाम चीज़ें शेयर की। तो ये तमाम प्रोसेस जो था वो जारी था। ये कल जो रात करीबन 1 बजे के करीब ये इत्तला आई कि जी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड है को मूव, तो हमने देखा कि ये जो तमाम एक प्लानिंग हो रही थी वो पुलवामा की तरह इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ये एनालिस्ट कह रहे हैं, हमारे पास चूँकि अभी एविडेंस नहीं है, वक्त बताएगा। पुलवामा में आज तक पाकिस्तान के कोई अमल दखल साबित नहीं हो सका। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हाउस की इत्तला के लिए ऑनरेबल MNA साहिबा ने भी जिक्र किया, सरताज गुल साहिबा ने, तो ये करीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है कि जी अब बहुत मुद्दत हो चुकी है, हालात बदल चुके हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पे ऊपर बात नहीं हो सकती। कोई मुल्क दुनिया में एक ड्रॉप ऑफ जो पानी का कतरा है उसको गिव अप नहीं कर सकते। तो जो उस वक्त 24 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये वाजे कर दिया, जब वो 5 एक्शंस के खिलाफ 5 एक्शन किए कि अगर आपने हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करें। और मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था, आप मोहतरमा की इत्तला के लिए, उन्होंने गारंटी नहीं किया हुआ, गौर साहब बैठे हुए हैं, वो गारंटर नहीं है, वरना हम उनको इन्वोक कर चुके हो, लेकिन उन्होंने ब्रोकर की डील उन्होंने की थी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, और ये वर्ल्ड बैंक ने जो डील की थी। तो इस हवाले से हमारी जो लीगल उनके साथ एक ख़त उनका 8 अप्रैल को आया था, उसका जवाब 8 मई को जाना था, वो जा चुका है। ये राउंड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। और इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की पुलवामा की तरह कि जैसे पहले मिनट में एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की मीडिया में, और आज तक चल रही है, साथ ही 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई, इनको इल्हाम हो गया, सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, FIR दर्ज हो गई, पाकिस्तान का नाम लिखा गया, और कहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो करीबन कम से कम 45 मिनट का है, अगर आप अच्छी यानी तेज़ तरीन सवारी पे भी जाएं। कैसे हुआ? लुक्स लाइक प्री प्लान्ड। उसके बाद कुछ ममालिक ने जिनसे राब्ते हो रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मदद करे। ज़ाहिर है उनको हर चीज़ का नहीं पता कि जो इंडिया कहता है कि परपेट्रेटर जो हैं उनको एक्सेस या उनको पकड़ने के लिए 230 किलोमीटर का फासला है जो वाक़या हुआ है जहाँ पहलगाम, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी वो कैसे वहाँ 7 लाख फ़ौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके लेटे हुए थे। ये एक प्लान किस्म की कोरियोग्राफ्ड एक किस्म की एक्सरसाइज लग रही है, वक्त बताएगा।